हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए देखते हैं, आज हम आपको बहुत अच्छे सवाल लेके आए हैं जो कि आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया गया है। भिन्न दी गई, भिन्न 2/3, 3/4, 1/2 तथा 4/5 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए आपके 2-3 तरीके हैं, लेकिन आपको मैं ट्रिक के साथ, चूँकि आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिया होगा, समय कम होगा पेपर में सॉल्व करने के लिए, आपको जितना ही आसान तरीके की ट्रिक मिल जाए उतना ही अच्छा आपको लगेगा। तो हम जो भी सवाल बताने जा रहे हैं वो आपको ट्रिक के साथ होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। 2/3, 3/4 और 1/2 तथा 4/5। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है आपका छोटे से बड़ा। यानी अब इस भिन्न में आपको बताना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। कैसे पता करेंगे? एक तो तरीका होता है कि इनको दशमलव में बदल करके हम इनका जो है आरोही क्रम पता करेंगे। क्योंकि ऐसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनके हर और अंश बराबर नहीं है। या तो इनके हर बराबर करें, अंश बराबर करें, तब हम इनको छोटा बड़ा पहचानें। तो आइए ट्रिक बताते हैं क्या करना है आपको। इसमें जो जिस संख्या का हर सबसे बड़ा है उस संख्या से हम ऊपर अंशों में गुणा करके चेक करते हैं। जैसे 5 आपका सबसे बड़ा है, इसमें चेक करेंगे 5 से सब में गुणा करते हैं। गुणा करने पे जो संख्या ऊपर की बड़ी होगी छोटी होगी उससे हम पता कर लेंगे कि ये संख्या बड़ी है छोटी। जैसे 5 से इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा 10, इसमें गुणा करेंगे 15, इसमें गुणा करेंगे क्या होगा 5। ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसमें इन संख्याओं को तो आप पहचान ले रहे हैं कि कम से कम छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो इसमें आपका छोटा कौन सा संख्या हो जाएगी? सबसे छोटी 5 है, यानी कि आपकी सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? 1/2। तो आरोही क्रम में लिखना क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1/2, फिर उसके बाद क्या है 10 वाला, यानी 2/3, 2/3 हो जाएगा। फिर क्या आपका 3/4 और आपका बचा क्या है? लास्ट में आपको बचा है 4/5। यानी आपको जो है कि बस ऐसे कर लेना, इससे आपका सवाल आसानी से, आप जितनी टाइम यहाँ पे भाग करेंगे और भाग करते में टाइम लगेगा, आप इसको आसानी से इस तरह आंसर दे सकते हैं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया आपका, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पूछ रहा है कि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 का, यानी दो आपके ये जो भाग दिए गए इनका जो है आपका आंसर कितना 16 हो तो संख्या बताइए। संख्या पता करना, आइए देखते कैसे संख्या पता करते। यहाँ पे मान लेते माना संख्या, क्योंकि संख्या मुझे मालूम नहीं तो हम मान लेते माना संख्या यक्ष है। ठीक है, माना यक्ष है वो संख्या। ओके, अब इसको हल करते, जैसे कह रहा है वैसे हम करते रहेंगे। क्या कह रही है? किसी संख्या के 1/4 यानी जो संख्या माना उसके 1/4 का 1/3 का मीन्स होता गुणा। ओके, भाग कितना दिया गया है? 16। इतना समझ में आ गया होगा। यानी किसी संख्या, जो संख्या थी के गुणा 1/4 का गुणा 1/3 बराबर 16 हो गया। अब इसको हल करते, देखिए क्या करते हैं, इसमें ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है। यानी यक्स बटे आपका कितना हो जाएगा? 4×3=12। ओके, बराबर हो जाएगा आपका 16। इतना समझ में आ गया। अब कोई भी संख्या इधर जो है आपका क्या दिया गया है, भाग में है तो दूसरी तरफ आएगी तो किस में हो जाएगी? गुणा में हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं तो संख्या हमें पता हो जाएगी। x बराबर गुणा करते हैं 12 को 16 से, यानी 12 गुणे 16 करेंगे तो आपका 16 दून 32 और 16 एक के 16 और 16 आपका 3 कितना हो जाएगा? 19, यानी कि 192, यानी 192 आपका
आंसर हो जाएगा जो संख्या थी वो संख्या कौन सी थी, 192। आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सवाल अगला दिया गया है, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, कैसे पहचानते सबसे भिन्न बड़ी, आपके 2-3 तरीके हैं, जो भी तरीका आपको सही लगे वो आपको ऐसे कर लेना। हम आपको बता दे रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इजी तरीका होगा। देखिए सही ट्रिक आपकी क्या होगी। एक तो सबसे पहले इसमें ये चीज़ है, हम यहीं से पता कर सकते हैं इन दोनों को, अगर हम अंश और हर का अंतर निकालें, यानी कि अंश और हर का अंतर निकालें तो सब में समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 5 से 4 जाएगा 1, 7 से 6 जाएगा 1, 6 से 5 जाएगा 1। यानी सभी अंश और हर का अंतर जब समान होता है तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि 6/7 इसकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। एक तो आपका ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपको हम ये बताएंगे कि अगर जैसे हर बराबर ना हो, इनका अंश और हरों का अंतर समान ना हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न का हर आपको देखना है कि बड़ा हो, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले अंशों में गुणा करते हैं। गुणा करके तब चेक कर लेते हैं कि किसका क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन तो जो है कि हम ऐसे पता कर लिए, जब अंश और हरों का अंतर निकाला सब में समान था, तो जिसका अंश बड़ा था उसी आपका आंसर तो आपका 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। ठीक है, लेकिन जब आपका यहाँ पे अंश और हरों का अंतर समान नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे, वो भी ट्रिक आप समझ लीजिए ताकि आपको सही लगे। देखिए कैसे करेंगे, चेक कर लेते, वैसे भी चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा हर कौन सा है, 7। इसमें गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 पन्ना 35। अब ऊपर आपको संख्याओं को देखना कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 42, यानी कि 6/7। आपको आंसर सही है। देखिए जो इसमें आपको ट्रिक थी, जैसे हमने बताया कि जब अंश और हरों का अंतर समान हो, जिसका अंश बड़ा हो वो भिन्न सबसे बड़ी। लेकिन जब ऐसी ना पोजीशन हो तब आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए आ गया वही आंसर, यानी 6/7, यानी आपका आंसर जो है करेक्ट क्या हो जाएगा, 6/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आसानी से इस तरह करने से आपको ये होगा कि इसमें अगर आपके लिए आरोही या अवरोही लिखने के लिए आएगा तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये वाला रूल आपको उसमें भी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।